ओम श्री गणेशाय नमः। गुरु जी महाराज के चरण कमल में मेरा प्रणाम है। गुरु रूप साथ संगत जी, आपको भी मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया है सच्चे बादशाह, आज की ये बेला आपने मुझे बख्शी है। आपके गुणगान गाने की ये कोशिश मेरी है। शुक्रिया सच्चे बादशाह, आपने मुझे सब कुछ दिया है, जो ना सोचा वो भी दिया है। गुरु जी महाराज ने कहा है कि मैं तेनू वो चीज़ देवांगा जो तू कभी सोचा भी नहीं होवेगा। गुरु जी महाराज ने मेरे को सब कुछ दिया है, क्योंकि गुरु जी महाराज मेरे को स्वयं मिल गए तो मुझे तो सब कुछ मिल गया। उनके चरण कमल में जगह मिल गई, मेरा हृदय उनके चरण कमल में जा टिका तो मुझे तो सब कुछ मिल गया। क्योंकि गुरु जी महाराज के चरण कमल से ऊपर कुछ है ही नहीं, ऐसा मेरा मानना ही नहीं है। मेरा पूर्णतः विश्वास है, एक्सपीरियंस है। उनके चरण कमल से ऊपर तो वो स्वयं अपने आप में वो है, काल मूर्त वाहिगुरु साहिब जी, मेरे सतगुरु। वही ओंकार है, अर्धनारीश्वर सदाशिव जी, ओमकारेश्वर। एक ही ज्योत है, रूप अनेक है। वही अल्लाह है, वही राम है, वही लल्लाही है, वही गुरु नानक है, वही सब रूपों में है। एक ज्योत है, सभी देवी देवता में एक ज्योत है। अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। मन को ये छोटी सी बात अगर समझा दी कि एक ही नूर वाहिगुरु साहिब गुरु जी महाराज, उनके नूर से ही सब जग उपजया, सारा जग उनसे ही पैदा हुआ है। ये ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड उन्होंने ही पैदा किए हैं। एक ही सुप्रीम पावर है सदाशिव जी, गुरु जी महाराज। सारे ब्रह्मांड उन्होंने बनाए, सारे देवी देवता उन्होंने बनाए। अनेक रूपों में है, किसी भी रूप में उनको मानेंगे आप, उनकी ही पूजा है, उनकी आराधना है, उनकी पूजा है, उनका पाठ है। हर रूप में मेरे सतगुरु विद्यमान है, सतगुरु एक है। बहुत बहुत शुक्रिया है सच्चे बादशाह, आप मेरे को मिल गए। ये मेरी सबसे बड़ी बख्शीश है। आपके चरण कमल में जगह पाना मेरे लिए बहुत बड़ी बख्शीश है। आपके श्री चरण कमल में देवी देवता आने को तरसते हैं। आप जी ने मुझ पापी पे इतनी मेहर की है, इतना तरस की है। आप जी के चरणों के लायक मैं कभी हो नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। इतने बड़े महाशिव जी भगवान, जिन्होंने सारे ब्रह्मांड रचे, उनके चरण कमल में देवी देवता आने को तरसते हैं। मैं पापी कैसे आ सकता हूँ? लेकिन ये तो आपकी दया है सतगुरु, क्योंकि आप बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, प्रेम के समंदर हैं आपके दिल में। अपने ख्वाहिशों की छोटी सी एक लोटिया में लेके आया जिसमें चंद बूंदे आ सके, लेकिन सागर के सागर, समंदर के समंदर उड़ा दिया आपने, अपने प्यार की, अपनी दया की सतगुरु। ऐसे निरंकार की ना तो व्याख्या की जा सकती है, ना ही उनका शुक्रिया अदा किया जा सकता है। कोशिश जरूर रहेगी, ये कोशिश ही है जो मैं कर रहा हूं। कोशिश सदैव जारी रहेगी, कोशिश मेरे रोम रोम से रहेगी, क्योंकि मेरे सतगुरु रोम रोम में विद्यमान है। मेरे सतगुरु दिल में है, दिमाग में है, सतगुरु नाम में है, सतगुरु अपने स्वरूप में है, सतगुरु वाणी में है, हर दिल में है,
हर जन में है। अगर मन को ये छोटी सी बात समझा ली कि एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जब एक नूर से सारा जग उपजा है तो फिर तो कोई हम भला या बुरा किसी को कह ही नहीं सकते। हम भला और बुरा कहने वाले होते भी कौन है दरअसल, क्योंकि हम भटके हुए हैं इसलिए कहते हैं। हम दूसरों में कमियां निकालते हैं, ढूंढते हैं, यही हमारा गुनाह है। और यही गुनाह बनता है, हमारा प्रेजेंट ही हमारा पास और हमारा फ्यूचर आके डिसाइड करता है। लेकिन मन को ये छोटी सी बात समझा ली, यकीन मानिए आप हर जानवर की रिस्पेक्ट करेंगे। फिर तो दुश्मन कोई रहेगा ही नहीं। ना तो कोई दुश्मन होगा, ना दिल में होगा, ना दिखेगा। मन में तो फिर सतगुरु है। मन में अगर सफाई कर दी, मन में ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा का जो मैल चढ़ा हुआ है वो अगर झाड़ू मार के निकाल दिया तो फिर तो सतगुरु विराजमान है। फिर तो ये छोटी सी बात एकदम जहन में उतरी जाएगी कि एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। आए तो थे हमारे अपने आप को सुधारने के लिए, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या निंदा की जो 84 लाख जूनियों का जो सफर है इनसे गुजरा है, बहुत पीड़ादायक, बहुत पेनफुल रहा है। उन वासनाओं से बाहर निकलने के लिए आए, ऊपर से चैलेंज लेके आए, अनेकों समस्याओं के तकलीफों के लिखवा के आए हैं कि ये चैलेंज हम लेंगे। मृत्यु की डेट निश्चित है, जन्म से भी पहले मृत्यु की डेट निर्धारित होती है। आए थे हमारे अपने आप को सुधारने के लिए, लेकिन खो जाते हैं क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है अर्थ पे। हम ही खो जाते हैं हमारा पर्पस क्या है लाइफ का, पर्पस ढूंढ ही नहीं पाते, क्योंकि खुदा के साथ तो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि मेमोरी एक्सेस नहीं होगी। आत्मा की मेमोरी, सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी हमारी एक्सेस ही नहीं होगी। अगर वो एक्सेसिबल है तो सारे जन्मों का रिकॉर्ड हमारे फिजिकल माइंड में एक्सेसिबल है, फिजिकल माइंड उसको पढ़ सकता है। फिर तो आने वाली समस्याओं का भी पता है। एक्सीडेंट लिखा है, क्या पता जाए ही ना, बाहर ही ना निकले डर के मारे, वो पीड़ा ले ही ना सके। फिर तो इस दुनिया में जीना भी मुश्किल है, कब के ऊपर ही चल बसे। लेकिन यही कॉन्ट्रैक्ट है। खुदा तो क्लीन स्लेट लिखता है फिर से कर्म बनाने के लिए, मौके देते हैं। गुरु जी महाराज बहुत मौके देते हैं, ऊपर से मौका ही लेके आए हैं अपने आप को सुधारने के लिए। लेकिन हम तो फिर भूल ही जाते हैं, इस गुनाह के सभी गुनहगार हैं, हम गुनहगार हैं, मेरे सतगुरु के गुनहगार हैं। नेचर है उनका, उनको उनके सृष्टि के नियम हैं, उन्होंने बनाए हैं। वो सृष्टि के नियम से वो खुद भी खिलवाड़ नहीं करते। वो खुद भी हमारी समस्याओं का समाधान अपने ऊपर हमारी तकलीफें लेके करते हैं। हमारे कष्ट तकलीफें दर्द अपने ऊपर लेके हमारा कल्याण करते हैं। तो नेचर से तो खिलवाड़ वो भी नहीं करते, ये कुदरत उन्हीं की बनाई हुई है। इस कुदरत से वो खिलवाड़ नहीं कर सकते, करते ही नहीं। और वो मर्ज भी एक ही सतगुरु में है, सतगुरु में है, गुरु जी महाराज में है, कि हमारे कष्ट अपने ऊपर लेके हमारा कल्याण करते हैं। मेरे किए हैं, अनेकों बार किए हैं गुरु जी महाराज ने, अनेकों बार रहम ही रहम की है गुरु जी महाराज ने। और चरणों में तो शरण बाद में बख्शी है, लेकिन उनकी दया बहुत ही पहले से है। सतगुरु ने रहम ही रहम बहुत पहले से बरसाई है। लेकिन अंधेर भरे इस कलयुग में भटक रही थी रूह, पता ही नहीं था ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जो भी अचीवमेंट, जो भी अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो या जॉब हो या पैसा धन दौलत, सब अपनी अचीवमेंट समझते हैं। ये नहीं पता कि वो परमेश्वर दे के भेजता है, पहले से लिख के ही भेजता है। हमारा प्रबंध सब कुछ उसने किया है, जन्म से पहले ही किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सच्चे बादशाह कि आप मुझे मिल गए, आपके चरणों में मेरे को शरण मिल गई। ये सबसे बड़ी बख्शीश है। आपके चरण कमल से ऊपर तो कुछ भी नहीं है। सब स्वर्गों के सुख वैभव
आनंद बेशुमार दौलत में, वो सुख सुविधा, उन सब से आपके चरण कमल ऊपर है सच्चे बादशाह। क्योंकि कमाई हुई धनराशि तो एक दिन खत्म भी हो जाएगी, लेकिन आपके चरण कमल की प्रीत हो गई, चरण कमल आपके हृदय में विराजमान हो गए, तो वो प्रीत तो कभी नहीं खत्म हो सकती। उस प्रीत में वो प्रेम है, वो प्रेम है जो आत्मा का परमात्मा से मिलन का प्रेम है। जो हमारी रूह भटक रही थी जन्मों जन्मों से, फिर तो हमारा वो प्रेम मिल गया, और उस प्रेम के बाद में तो कुछ रहता ही नहीं, जिंदगी में कुछ सूझेगा ही नहीं। यकीन मानिए, सतगुरु का मिलना सबसे बड़ा सच मिलना है जिंदगी में। अंधकार में, झूठ में हम तो घूम ही रहे थे, क्योंकि ये ब्रह्म है, ब्रह्म में हम लोग घूम ही रहे थे। लेकिन सतगुरु के आने के बाद लाइफ में वो सच ही सच है, सब कुछ सच है। अकाल मूर्त वाहिगुरु हमारे को मिल गए, जिंदगी में सच है। बहुत बहुत शुक्रिया सच्चे बादशाह, आप मेरे को मिल गए। अपनी अरदास में हम कहते हैं सरबत दा भला। गुरु जी महाराज से कहते हैं, मुझे यकीन है आप सब ने ये जरूर कहा होगा, कहीं ना कहीं कहा होगा, सरबत दा भला। सरबत दा भला कह भी देते हैं और फिर सिलेक्टिव भी हो जाते हैं। मन में ईर्ष्या भी है, फिर सरबत दा भला क्या हुआ। मन ने माना है कि कोई दुश्मन भी है, तो फिर सरबत दा भला क्या हुआ। सरबत दा भला तो जब ही है जब हम अपने दुश्मन का भी पहले भला सोचें। चाहे हम दुश्मन ना माने, कोई हमें दुश्मन मानता है, उसका भी भला हम पहले सोचें, वो सरबत दा भला है। सतगुरु तो भला ही भला करते हैं। सतगुरु मेरा सब नादा भला मनाइंदा, बुरा किसी था क्यों होवे। मेरे सतगुरु तो भला का रूप है, भला ही करने आए हैं, तारने ही आए हैं। सबका अच्छा ही सोचते हैं, बुरा तो किसी का सोच ही नहीं सकते। ऐसा मेरा एक्सट्रीम रूप है गुरु जी महाराज। सतगुरु सदाशिव जी का ऐसा एक्सट्रीम रूप है जो इतना दयालु है, सिर्फ दया ही दया का भाव उनके अंदर। बुरा तो किसी का भी नहीं सोच सकते। उनकी एक निगाह जन्मों जन्मों का मैल उतार दे। एक निगाह प्यार की जन्मों जन्मों का मैल उतार देती है। एक प्यार की वो स्माइल पता नहीं बड़े बड़े कष्ट तकलीफें उतार देती है, निर्वाह कर देती है। उनकी स्माइल में अगर जीना सीख लिया तो यकीन मानिए सारे कष्ट, दुख, दर्द ये तो अपने आप ही निर्वृत्त हो जाएंगे। अगर अगर गुरु जी की मेहर ज्यादा आ गई तो हो सकता है फिर वो डांट लग जाए। और सतगुरु की डांट लग गई, एक फटकार लग गई, तो समझो तर गए। क्योंकि सतगुरु की डांट में वो प्रेम है, वो प्रेम है, वो दया का एकदम अपार सागर है। समंदर का समंदर प्रेम का एक से उलटाएंगे गुरु जी महाराज। अगर एक डांट लगा दी तो उनकी डांट में तो इतना प्यार है, इसको बयां ही नहीं कर सकता। स्वाभिमान ही नहीं है कि उनकी उस डांट को भी बयां किया जा सके, जो प्यार उनकी डांट में छुपा है। सच्चे बादशाह दया ही दया करते हैं, अपने हर जन पे दया करते हैं, हर जन को कट लगा के रखते हैं। हर जन, जो हर का जन, हर मेरे सतगुरु है। जन जो किसी का हो जाए, जो मेरे सतगुरु का हो जाए, उस पर तो दया ही दया है, मेहर ही मेहर है, उसको तो कंठ लगा के रखते हैं। ऐसे दयालु हैं गुरु जी महाराज। मेरे अनेकों कल्याण किए हैं गुरु जी महाराज ने। मैं कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से खत्म करूं। खत्म तो है ही नहीं, सिलसिला जारी है। कल्याण ही कल्याण किए हैं गुरु जी महाराज ने, और ये हमें पता ही नहीं कि कितने कल्याण किए। पता तो जब लगेगा जब हमारी मृत्यु होगी, जब हमारी स्पिरिट ऊपर जाएगी, जब पता लगेगा कि सतगुरु ने तो कितने हिडन कल्याण किए, कितनी हिडन ब्लेसिंग्स दी है, और इसी जन्म में नहीं कितने जन्मों से दी है। कितने जन्मों से वो हमें सही राह दिखाते आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं।
सही राह दिखाने की, लेकिन हम तो भटकी हुई रूह हैं। हम तो फंसे थे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा के महल में, चक्रव्यूह में, इस दलदल में, कीचड़ में। लेकिन सतगुरु ही हैं जो इस कीचड़ में, दलदल से बाह पकड़ के निकाल सकते हैं। तभी तो बाह पकड़ गुर काढ़े सो ही उतरे पार। गुरु जी महाराज ही तो बाह पकड़ के निकाल सकते हैं इस दलदल से। नहीं तो शायद ही कोई ऐसा बिरला होगा जो अपने आप इन वासनाओं से बाहर निकल के आ जाए। स्वाभाविक ही नहीं है कि इन वासनाओं से मानुक देह लेके इस नेगेटिविटी के संसार में हम बाहर आ सकें अपने आप। ऐसी मर्ज है ही नहीं हमारे अंदर। ऐसी मर्ज मेरे सतगुरु में है, वही हमारा कल्याण कर सकते हैं। तभी तो वही तारते हैं, हमें वो तारने के लिए तो आए हैं। हमें जिंदगी का असली पर्पस, जो हम भटके हुए थे, भूले हुए थे, पता ही नहीं था, अज्ञान और अंधेर भरे युग में भटके हुए को सही राह दिखाने के लिए तो आए हैं। अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाने के लिए आए हैं, अपनी तरफ लेके जाने के लिए आए हैं। उन्हीं की तरफ जाना, उनके चरण कमल में विराजमान होना, उनके चरणों में ही वापस समा जाना, वही तो हमारी डेस्टिनी है। लेकिन सतगुरु मेहर ही मेहर करके वो राह हमें दिखाते हैं। तभी तो सतगुरु बोलते हैं कि अगर अपनी जिंदगी की बागडोर हमें मेरे मेरे हाथ में दे दो, तो मैं सीधा हाँपांगा। वो सीधा उनकी तरफ ही तो है, और कहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया सच्चे बादशाह, आप मेरे को मिल गए। आप मेरे को मिल गए। मेरा यकीन है, मेरा मन ये कहता है मैं तो तर गया, क्योंकि आप मेरे को मिल गए सतगुरु। आपके चरण कमल में मेरे को जगह मिल गई। मेरे को जिंदगी में कुछ भी ना मिले, मेरे को सब कुछ मिल गया। बड़े बड़े अमीरों से अमीर हूं मैं, बड़े बड़े अमीरों से अमीर हूं। बेशुमार दौलतमंद, ऐशो राम, सुविधावान, धनवान, सबसे अमीर हूं, क्योंकि सतगुरु के चरण मेरे मेरे हृदय में। सतगुरु मेरे को मिल गए, गुरु जी महाराज मेरे को मिल गए, तो मेरे को तो सब कुछ मिल गया। उन अमीरों से अमीर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सच्चे बादशाह। गुरु जी महाराज से तो ये नाता जन्मों जन्मों का है, और जन्मों जन्मों का सब ये नाता हमारा, जब रूह हमारी सतगुरु ने पैदा ही उन्होंने की है, तब से नाता है। माँ बाप का नाता है, वही माँ है, वही बाप है। पैदाइश ही उनके हैं, तो फिर तो नाता उनसे होना ही था। फिर तो ये इस बात का मतलब ही नहीं रहता कि कितने जन्मों से उनसे नाता है। फिर तो जन्मों जन्मों से है, जितने भी जन्म हुए सब में जन्मों में उनका उनसे ही नाता है। एक ही सतगुरु है, एक ही नूर है, उन्होंने सब कुछ पैदा किया है। लेकिन इस जन्म में गुरु जी महाराज ने अपने चरणों में शरण दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सच्चे बादशाह। इस भटकी हुई रूह को आपने अपनी तरफ खींचा है, अंधेरे से रोशनी की तरफ आप लेके गए और मेरी बांह पकड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। गुरु जी महाराज ने मेरे अनेकों कल्याण किए। बचपन से ही तो रुझान था, देवी देवताओं की तरफ था। देवी देवताओं से बहुत कुछ मांगता भी था, मिल भी जाता था। फिर अपनी अचीवमेंट समझ लेता था। मन में शुक्रिया रहता था, मन में शुक्रिया देवी देवताओं का रहता था। पता नहीं था कि सारे देवी देवता एक ही रूप से तो हैं पैदा, एक रूप से ही पैदा हुए हैं। गुरु जी महाराज का रूप, वो एक ही जोत है, उनसे ही पैदा हुए हैं। लेकिन सुना भी था कि सब एक हैं, सारे देवी देवता एक है, सबका मालिक एक है, लेकिन कौन है वो नहीं पता था। गुरु जी महाराज ने वो दया की है। गुरु जी महाराज ने अपने चरणों में शरण बख्शी है, तभी ये छोटी सी मोमबत्ती आई है, सूजी आई है। ये भी उन्हीं ने डाली है कि ये पता चला है कि वही एक रूप है, एक ही ओंकार, एक ही ज्योत है। सब देवी देवता में वही विराजमान है। इस लाइफ में गुरु जी महाराज ने मेरी शादी के बाद मुझे बड़े मंदिर बुलाया, 2017 में आई थिंक।
और मेरी वाइफ आंटी मुझे कहती है कि गुरुजी महाराज के पास चलना है, के आश्रम जाना है। सब गुरु के आश्रम होते हैं। और उस समय, उस दौर में गुरुजी महाराज के बारे में मैं नहीं जानता था, लेकिन गुरु की इन जनरल इंडिया में जो तस्वीर है वो थोड़ी कलंकित है, क्योंकि बहुत सारे नकली गुरु आए हैं, पुट्ठे काम करते हैं, और जिससे उन्होंने गुरु के नाम को बहुत कलंकित किया है। मेरा विश्वास उठा कि आज के कलयुग में कोई गुरु हो ही नहीं सकता। बट मन में अगर मेरी वाइफ के है तो मैंने डिसाइड किया, पहले मना किया और फिर डिसाइड किया कि मैं चल पड़ूंगा साथ में, लेकिन बाहर ही रहूंगा, अंदर नहीं जाऊंगा। मैं मेरी वाइफ आंटी को, मेरी पेरेंट इन लॉ को लेके जाता हूँ। मंदिर में गया, गाड़ी पार्क की, और उसके बाद में तो जैसे मेरे को कुछ याद ही नहीं रहा कि मैंने क्या कहा उन्हें। मैं उनके आगे आगे और वो मेरे पीछे पीछे। जैसे मंदिर में इतना खिंचाव हो रहा है कि मैं तो बेसब्र हूँ। गुरुजी महाराज के दर्शन है, उनकी स्माइल है, दूर से दर्शन होते हैं, बैठा बैठा उनके दीदार करता हूँ। अपने आप में ही एक अट्रैक्शन पैदा होता है, और तभी आंखें भी नीचे होती है, कभी ऊपर भी उठती है, कभी नीचे उठती है। समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, लेकिन ये सतगुरु का खिंचाव था। जन्मों जन्मों से नाता है, बहुत जन्मों के बिछड़े हुए हैं। कब के बिछड़े माधो, इस जन्म में आके मिले हैं। कई जन्मों के बिछड़े हुए हैं। उनके एक दर्शन, स्वरूप की दर्शन, लाइव दर्शन है। सारे ब्रह्मांडों के देवी देवताओं के लाइव दर्शन है, मान के चलिए। तभी मुझे बैठे वहां सब चाय प्रसाद मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन मैं मूर्ख बुद्धि, मैं चाय पीता ही नहीं था, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से था और मेरी डेवलपमेंट ही ऐसी हुई थी। चाय मैं, मेरे ब्रदर, हम घर में पीते ही नहीं थे, क्योंकि वह प्रसाद था। मेरी वाइफ आंटी ने, मेरी मदर इन लॉ ने बोला कि ये प्रसाद है, ये ले लीजिए। तो उस अज्ञानतावश मैंने उसको थोड़ा कम करके उनके गिलास में थोड़ा ट्रांसफर करके, और बाकी बचा हुआ थोड़ा सा वो मैंने प्रसाद के तौर पे ले लिया प्रसाद के तौर पे। लेकिन वही, उस गलती के मैं गुनाह का मैं गुनाहगार हूँ। उस दिन का, उस समय का, उस बेला का मैं गुनहगार हूँ। वो गुनाह मैंने किया है, अज्ञानता में किया है। बहुत गुनाह करते हैं अज्ञानता में। मेरे सतगुरु की वो ही टेस्टिंग, पहली टेस्टिंग थी जिसमें मैं फेल हुआ। सतगुरु की तो हर टेस्टिंग में हम फेल हैं, पास हो ही नहीं सकते। पास तो वही करते हैं अपनी मेहर से, अपनी नज़र से करते हैं। हमारे अंदर तो इतना सामर्थ्य है ही नहीं हम उनके किसी भी इम्तिहान में पास हो सके। और उस समय का मैं गुनहगार आज भी दोषी हूँ, अपने आप को दोषी हमेशा मानूंगा। लेकिन वो प्रेम भी वही जगाते हैं, उनकी मेहर, वो प्रेम की निगाह जब पड़ती है, जब मैल दिल से, हृदय से साफ होता है, तभी वो प्रेम जागता है गुरु के लिए। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा के मैल में हम फंसे हुए हैं, चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। यकीन मानिए, जब सतगुरु को अंदर बिठाया और ये बात समझ में आ गई कि एक नूर से सभी पैदा हुए हैं, और मन में ये दिलासा आ गई, हमारा जिंदगी में आने का मकसद क्या था। हम तो भटक रहे थे, दूसरों में कमियां निकाल रहे थे। यकीन मानिए कि फिर तो इतना पश्चाताप होगा, अपने गुनाहों की सजा मांगेंगे, माफी नहीं, सजा ही सजा मांगेंगे। उनके चरण कमल पकड़ के हम बिलक बिलक के रोएंगे। फिर तो ये सोधी आ जाएगी कि हम गुनहगार हैं,
गुनाह करके आए हैं, बहुत गुनाह किए हैं। फिर हम सतगुरु को हमारे गुनाहों की सजा क्यों देंगे? हमारे कष्ट, हमारे तकलीफ, हमारे कर्मों का निर्वहन सतगुरु करते हैं अपने ऊपर लेके, हम ऐसा क्यों होने देंगे? फिर तो ये सोधी आ जाएगी, ये समझ आ जाएगी। लेकिन मेरे सतगुरु तो बहुत दयालु है, उनसे देखा नहीं जाता। हमसे जो दुख, जो पीड़ा, कष्ट हम झेलते हैं, हमारे कर्मों की सजा प्रारब्ध के रूप में हमारे सामने आती है, वो हम झेलते हैं। मेरे सतगुरु देख ही नहीं सकते। जो सतगुरु के चरण में आ गया, उनके चरणों में जो विराजमान हो गया, फिर तो उनका ख्याल वो रखते हैं, तो उनसे दुख देखा ही नहीं जाता। यूं तो भटक रही है दुनिया, सब अपने अपने कर्मों की जूनियों में, लेकिन जो सतगुरु की शरण में आ गया, फिर वो उनका कल्याण करते ही हैं, क्योंकि सतगुरु तो बहुत दयालु है। उसके बाद का जो सिलसिला बड़े मंदिर जाने का, तो यूं समझो कि अपने आप में ही अंदर से अट्रैक्शन होने लगा। बार बार मन सतगुरु से मिलने का करता है, बार बार खिंचाव होता है बड़े मंदिर में जाने के लिए। बड़े मंदिर में गुरु जी महाराज ने अनेकों बार लंगर प्रसाद खिलाया है, जल प्रसाद खिलाया, चाय प्रसाद पिलाई है, अपनी मेहर भरी निगाह अनेकों बार डाली है, अनेकों बार बुलाया है, अनेकों कल्याण किए हैं। सबसे पहला कल्याण जिंदगी बख्शने का है। कैंसर जैसे रोग से मुझे बचाया है, कैंसर जैसे रोग से मुझे उबारा है। कैंसर ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं दुनिया में, लेकिन मेरे सतगुरु ने लंगर प्रसाद खिला खिला के मेरे को उस रोग से निर्वत किया है, मुक्त किया है। मेरी एक मेडिसिन चलती थी, दिन में मैं एक दवाई खाता था। डॉक्टर ने बताया कि जब तक आप ये दवाई खाते रहोगे, लाइफ लॉन्ग आप जिंदा रहोगे। लेकिन कैंसर तो कैंसर है, लिखवा के आए हैं जिंदगी में, क्या रोग, क्या कष्ट हम लेंगे, तकलीफें लेंगे, सब कुछ प्री रिटन है, हमारी पूरी डेस्टिनी भी रिटन है। क्या तकलीफें किस तरीके से किस समय आएगी, सब कुछ लिखा हुआ है, भाग्य में मुकर्रर है। लेकिन मेरे सतगुरु बहुत दयालु है, मेरी ये कष्ट अपने ऊपर लेके उन्होंने मेरा कल्याण किया है, और ये एक नहीं अनेकों बार किया है। जिंदगी कल्याणों से भरी हुई है, ये सारी रहमतों से भरी हुई है, उन्हीं की रहमत पे मैं जिंदा हूँ। सतगुरु ने मेरे को लाइफ बख्शी है। सतगुरु लाइफ बख्शते हैं। लाइफ बख्शना कोई आसान बात नहीं है। वो अपनी ऊंची कमाई में से दान देके अपनी उम्र में से काट के हमारी उम्र में जोड़ते हैं। ऐसे हमें लाइफ मिलती है। हमें लाइफ मिलती है हमारे कर्मों का निर्वहन करने के लिए, ऐश करने के लिए नहीं। गुरु जी महाराज दया करके हमारे को लाइफ बख्शते हैं, ताकि हमारे कर्मों का निर्वहन हो, ताकि जिस पर्पज के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, धरती पे आए थे, वो हमारा पर्पज अचीव हो, वो टारगेट कंप्लीट हो।